चढ़े चले पकड़े तरंग दुल्हनी, करो पिया का संग। दुल्हा तेरा गगन बसेरा, दुल्हा तेरा गगन बसेरा, तो बस नहीं है रे अंग, तो बस नहीं है रे अंग दुल्हनी, करो पिया का संग। दुल्हनी करो पिया का संग। हाथ को नहीं कुछ भी कर, अब मेरा समय सत्संग गाने का बीत गया, अपने आप को ही समझाता रहता। दुल्हनी कौन है, पिया कौन है, इसकी खोज में उम्र गुजर गई। एक तो लोग किताबें पढ़ के पागल करते हैं ना, मैं भी रामायण पढ़ के पागल हुआ था, महाभारत पढ़ के पागल हुआ था, मेरा श्रीमत की किताबें पढ़ के पागल हुआ था। तबीयत में ख्याल था कि जो कुछ समझ में आएगा बता जाऊंगा, हो सकता है जो कुछ मैंने समझा हो। दुल्हनी कबीर को पता होगा वो क्या मतलब रखता है। हमारा जो सेल्फ है, हम जो हैं असल में, वो किसी ताकत से निकले हुए हैं, अपने आप को हम बन नहीं गए। Nothing cannot come out from something, cannot come out of nothing. जो चीज बनी है इसका कोई ना कोई आधार है। अगर ये कह दें कि इसका आधार कुछ नहीं है तो कुछ नहीं से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं से समथिंग नहीं पैदा हो सकता। कुछ नहीं से समथिंग पैदा नहीं हो सकता है, कुछ नहीं से कुछ पैदा होता है। तो वो जो जिसको हम कुछ नहीं कहते हैं वो है हमारा पिया। उसको हासिल करने के लिए जहाँ से हम निकले हैं, जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे हम उसको हासिल नहीं कर सकते। ये असूल है। तो हम निकले कहाँ से हैं? मौजूदा साइंस साबित करती है हमारा आधार लाइट एंड साउंड है। इस दुनिया की सारी की उत्पत्ति, जितनी पैदाइश है, सब प्रकाश और शब्द से पैदा होती है। तो हम यहाँ आकर दुखी हैं। कोई सुखी है? क्या मैं सुखी हूँ? नहीं। कोई ना कोई ऐसा उलझन पैदा होता रहता है जो दिल की तफ्तीश का कारण बनता है। मेरा ही नहीं, सबका बनता है। कोई के बगैर भगत बन के अपने आप को जाहिर नहीं करते, दिल में महसूस करते हैं। मैं जो दिल में महसूस करता हूँ वो बाहर महसूस करता हूँ। अब इमाम चंद बीमार है, क्या मैं कहूँ मुझे इसका बीमारी का फिक्र नहीं आता? झूठ बकूंगा। कमरा बीमार है, ये जयराम आया हुआ उठ ढंग बकता रहता है, क्या मैं ये कहूँ कि इसका असर मेरे दिमाग पर नहीं पड़ता? ये झूठ है कि मैं कहूँ। शायद किसी और महात्मा पर ना पड़ता होगा, या अगर पड़ता होगा तो परवाह नहीं करती होंगी। तो फिर सुख कहाँ है? जब तक हम मन चित्त बुद्ध अहंकार में हैं, शरीर में है, और मनन शक्ति, बुद्ध शक्ति, चित्त शक्ति, अहंकार शक्ति हमारे सामने मौजूद है, हम क्या
न रामचंद्र, न कृष्णचंद्र, न दाता जाल, न बाबा नानक, न राधा स्वामी दयाल, कोई भी इन बाहरी असरात से बच नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज को खड़ाओं से कूटा, हिस्ट्री बताती है। वो उनसे प्रेम करते थे, उन्होंने कहा मुझे दर्शन के लिए कोई ना आए, तो वो 2 दिन बेताब से खिड़की से रोशनदान से झांकते रहे ऊपर चढ़ के मकान के। उन्होंने नीचे बैठे देख लिया, बुलाया, खड़ाओं से मारा उनको। अब मैं पूछता हूँ, क्या राधा स्वामी दयाल जो इतने बड़े परम संत हुए थे, वो मन से बुद्ध अहंकार के चक्कर से बच गए? बाबा सावन सिंह सत्संगियों को कूट देता था, सोटी से मार देता था। तो क्या बाबा सावन सिंह जब तक मन से बुद्ध अहंकार में से इससे बच गए? ये बातें तो हमें ज़ाया मालूम है, और दूसरे संतों की कई ऐसी बातें हैं जिनका हमको पता नहीं है। किताबों में क्या लिखा, वन साइडेड बात की है। चेलों ने अपने गुरुओं की तारीफ करने के लिए ऐसी बातें लिख दी हैं कि उनकी जो डार्क पहलू है वो सामने न आए, रोशन पहलू सामने आता है। तो जब तक हम नीहर में हैं, नीहर हमारा क्या है, ये जिस्म में और मन के अंतर है, 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों के अंतर हैं। जब तक हम दुख से, सुख से, रोग से, शोक से, बीमारी से, चिंता से, फिक्र से किसी सूरत में बच नहीं सकते। ये आम बात है कि ज्ञान की दृष्टि से कोई कम महसूस करे, कोई ज्यादा महसूस करे। जिसके तलकात ज्यादा है वो ज्यादा दुखी होगा, जिसके अब मैंने तलकात है लिए मंदिर बना के अपनी जान को बेचकर में जान लिया, रूपलाल आ गया, जयराम आ गया, फलाना आ गया, ढींगड़ा आ गया। अब नीयत तो ये थी कि इनकी मदद करूं, अब बजाय मदद करने के मैं दुखी हुआ हूं। ये क्या है? ये अपने अपने कर्म है। तो मेरे समझ में शायद इस वाक्य को कबीर कहता है कि आ दुल्हनी, दुल्हनी कहाँ से हम आए हैं? जो असली ताकत है जो उसमें से निकल के आती है, कोई उसे लड़की कह देता, बच्चा कह देता है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों एक ही रूप के होते हैं। समझते मेरा मतलब नहीं। इसलिए कहीं उसको स्त्री का रूप दिया हुआ है, कहीं उसको पुत्र का रूप दिया हुआ है, कहीं उसको बेटी का रूप दिया हुआ है, बाप कहा हुआ है। तो कहते हैं भाई अगर तू इस दुनिया से दुख से बचना चाहता है तो अब पिया का काम। पिया कौन है? हमारा प्रकाश है और शब्द है, पार ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म। क्योंकि जब हम वहां चले जाते हैं तो हमारा मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार फंक्शन नहीं करता। समाधि अवस्था में जब हम चले जाते हैं उस वक्त हमारा मन मनन नहीं करता, चित्त चिंतन नहीं करता, फिर अहंकार अपना आप भूल जाता। इन चारों चीजें मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार निर्विकल समाधि के लगने की वजह से वहाँ सुख है, आनंद है, ब्लिस है। कोई देखो ना, वो जो ब्लिस रहा अंतर का, यूं भी रात को तकलीफ होती है, नींद अगर आ जाए तकलीफ भूल जाती है। जितने मंदिर के तुम्हारे घर के आपस में झगड़े होते हैं, रन खत्म का झगड़ा, प्राप्त झगड़ा, कुछ क्रोध झगड़ा, जब रात को सो जाते हैं सब खत्म हो जाते हैं कि नहीं सो जाते? सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ये जागते हुए सो जाना है। ये जिस्म की नींद तो हमको जिस्म की वजह से आती है और वो अपनी बाख्तियारी आती है। इस वास्ते वो कहते हैं पढ़ो शब्द को क्या दुल्हनी करो पिया
संग दुल्हा तेरा गगन बसेरा तू बसे नहीं है रे अंग दुल्हनी करो पिया का संग। रियल काम क्या है? ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान, ये है हमारा इस दुनिया का जीवन। जब हमारी कर्म इंद्रियां नहीं फंक्शन करती, हमारी ज्ञान इंद्रियां फंक्शन नहीं करती, अगर तू जान के फंक्शन न करे तो समाधि समझ लो, अगर यूं फंक्शन न करो तो समझ लो क्या मर गया, नबज नहीं चलती है, बोलता नहीं है भाई। जब ये कर्म इंद्रियां वो ऐसे बंद हो जाती हैं तो कहते हैं मर गया। जो मरने वाला वो तो सुख में चला गया, हम ही रोते हैं मर गया। मरने वाले को तो कोई दुख नहीं, वो तो जब तक उसकी मन और शरीर से ऊंचा नहीं गया वो मरते समय, तब तक उसको दुख है। जब उसकी सूबे को चढ़ गई, आंखें पुतली मरने वाली पड़ गई, बेहोशी आ गई, वो तो सुख में चला गया, उसको मौत का पाएगा दुख। इस वाले को कहते हैं ये जो जिस्म है ये कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ये नियर का देश है। इसमें से तू निकल कर कहाँ चल, उस अवस्था में चल जहाँ ये कर्म इंद्रियां और मन की इंद्रियां नहीं है। आगे गुर के साथ चलो उस नगरी, गुर के साथ चलो उस नगरी, चढ़े प्रेम का रंग। अब वहाँ जाने के लिए जब तक तुम में प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तुम वहाँ जा नहीं सकते। इस वास्ते गुरु के साथ प्रेम और इश्क पहले बाहर में बात समझने के लिए तुरंत में रूप के साथ ध्यान करते हुए, ताकि तुम अपने मन के फंक्शन को खत्म कर सको। ये जो मन तेरा उतर जाएगा, फिर तू होगी तंग। अब देखो ना, जब बुढ़ापा आ गया तंग हुए नहीं। वो जो मन का जोबन क्या था? कर्म इंद्रियां तकड़ी थी, ज्ञान इंद्रियां तकड़ी थी। कर्म इंद्रियां जिस्म बलवान था, मन की शक्ति बड़ी अच्छी थी। उस वक्त हम बड़े दोष में थे, न खुदा को याद करते थे, हम भाग में फिरते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, अपने मस्त रहते थे। मगर वक्त आया जब ये सब चीजें खत्म होने लगी। कल भैया साहब बैठे हुए थे यहाँ, देखते हो कि नहीं, चीफ इंजीनियर अपने जमाने के बड़े भारी अफसर गुजरे हैं। अब क्या है? यौवन चला गया, जवानी का जो जोश था, जो जिस्म का जोश था, जो मन का जोश था, वो खत्म हो गया। यही हाल मेरा हो रहा है। अब क्या है? ठुस हो रहा है। अब सवाए वहां जाने के और कोई चारा नजर नहीं आता। आगे संभारो मग को, धारो ढंगे करे। इस वास्ते अभी से अपने रास्ते को संभाल लो। हमारी छोटी उम्र में यह गजती का मंत्र 9 साल की उम्र से दिया जाता है। हिंदुओं में ये प्रकाश का साधन 9 वर्ष की उम्र से दिया जाता था, ताकि जवानी में भी चलती रहे तुम्हारी, तुमको साधन भी अपने घर जाने का लगा रहे। जब शरीर कमजोर हो जाए पिछली उम्र में, तो तुम आत्मचिंतन की तरफ चले जाओ। इस वास्ते ये नाम का स्मरण बचपन से मिलना चाहिए। यानी थोड़ा बहुत साधन हर शख्स को बचपन से, जिन्होंने बचपन में साधन नहीं किया, बूढ़े हुए वो राम राम जपते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता, उनका मन ही नहीं लगता। राम, अरे किसी को क्या करूँ, मेरी जो तबीयत खराब होती है, मेरा मन अब भी बाजे वक्त नहीं लगता। लोगों को क्या कहूँ, ये तो शरीर की ताकत के वो मुनस्सिर है, या हालात वाक़यात ये मुनस्सिर है। आगे नाम रंगीला दिल हाथ
तेरा ओढ़ो गगन जैसे चंग। वो कहते हैं मेरा जो पीर में वो कहता है रंगीला, नूर वाला है और शब्द वाला है, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, उसी से हम आए हैं। मैंने हिंदुओं के नाम पार ब्रह्म शब्द ब्रह्म रख दिए, सनातन वालों में नाम और गुरु का लफ्ज ले दिया, फर्क तो दोनों में कुछ नहीं। इसलिए जहाँ तक हो सके थोड़ा थोड़ा साधे इंसान को करना चाहिए। आगे सूरत डोर बांध दे घोड़े से त्यागो सवे ओशंग। त्यागो सभी उचंग, उचंग करे मंदिया लहरा, मंदिया लहरा तरह तरह के खैरात होते हैं, इनको छोड़ो। पहले गुरु स्वरूप से ध्यान करो, नाम से, फिर शब्द गुरु और प्रकाश गुरु आ जाता, उसको शब्द पिया के द्वार तेरे नौबत झड़ते बेच बेच बजे मोहचंग। वहाँ क्या है? शब्द घोष अनहद बाणी, यही गुरु नानक साहब का कलाम है, यही उपनिषदों का अनहद का मारे गए, यही तमाम संतों का मारे गए अनहद शब्द घोष है। मुसंग एक बाजा होता है, वो भी उसमें गूंजता रहता है। आगे राधा स्वामी पता बताया चढ़ चल पकड़ तरंग। वो कहते हैं गुरु ने राधा स्वामी दयाल ने किया क्या? तुमको पता बताया, रास्ता बताया, राज बताया, उस राज को लेकर के तू अपने अंदर चल। बस यही गुरु का काम है। बाहर के गुरु की अगर कोई ड्यूटी है तो यही है कि वो तुमको राज बता दे, भेद बता दे, बाकी जो कुछ है वो तुम्हारे अपने। अगर तुम्हारा प्रेम नहीं है तो तुम लाख कोशिश करो, कुछ नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे अंदर जब तुम उमंग नहीं किसी चीज की पैदा होती, जब तुम जा नहीं सकते, तुम्हारा क्या संग काफी है, सब कोरा रहता है। सत्संग परमदयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, 18 जुलाई 1972। चल सतगुर के देश तो मेरे सुरत से आने, माया मंडल दुख थाना, माया मंडल दुख थाना, क्यों सहे विपत कलेश तो जो तीकी खानी, क्यों सहे विपत कलेश तो जो तीकी खानी। चल सतगुर के देश तो मेरी सुरत से आने, द्वंद जगत। हेलो 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 हेलो। मन की न सुन लवलेश तो हो गुरगम ज्ञानी, मन की न सुन लवलेश तो हो गुरगम ज्ञानी। चल सतगुर के देश तो मेरी सुरत से आने, घट में भोगे घट रस भगती, घट में भोगे घट रस भगते, धार प्रेम का भेष तो रहे नित हर्षानी, धार प्रेम का भेष तो रहे नित हर्षानी। चल सतगुर के देश तो मेरी सुरत से आनी,
नींद प्रमाद मोह त्याग दे, नींद प्रमाद मोह त्याग दे, धर चित गोरे उपदेश तो तज मान गुमानी, धर चित गोरे उपदेश तो तज मान गुमानी, चल सतगुर के देश तो मेरी सुरत सियानी, देव खेर राधा स्वामी दया से, देव खेर राधा स्वामी दया से, काल कर्म के केस तोले पद निर्वाणी, काल कर्म के केस तोले पद निर्वाणी, चल सतगुर के देश तो मेरी सुरत सियानी। देखो ये समझ दे, जब से जिंदगी में मेरी ताकत पैदा हुई, अंतर में जो चीज मेरे अंतर है वो किसी चीज की तलाश करती हुई चली आ रही है। जिसकी तलाश करता था उसके तो अनेक नाम हैं, जिसको अब मैं समझता हूँ वो शांति का भंडार है, परम सुख है, सब कुछ भूल जाने की हालत है, स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस है, मगर शुरू में मैं उसको राम, ईश्वर, परमेश्वर, कृष्ण, भगवान मानकर प्रेम किया करता था। बाह्य प्रभाव जो भिन्न भिन्न मतों के धर्म, आर्य समाज, इस्लाम, जैन और बुद्ध वगैरह के पड़े, तो जिसको मैं राम माना करता था, भगवान माना करता था, वहाँ दृढ़ विश्वास, एक दृष्टि था जिसने जिंदगी में 1905 में यकीन कराया था कि वो परम तत्व या तू सर्वाधार, जगत का आधार, मालिक, दाता ज्ञान, महर्षि शिवव्रतराज एमए के रूप में आया हुआ है। अपनी
प्रेम, जज्बे या लगन के मुताबिक है मालिक, और आपको उस रूप में प्रेम किया। आपने मेरे उस प्रेम और जज्बे की कदर करते हुए मेरे ख्याल को गुरु भक्ति और गुरु देश, ये योग की मंजिलें, दिल कमल, त्रिकुटी, सुन, महासुन, अमर गोपा, सत लो, रख लो, गम लो, रामी लो, वहारा की तरफ ध्यान दिलाकर साधन करने का अवसर बख्शा। गुरु मेरी प्रकृति गंदी थी, कर्म प्रारब्ध इतने अच्छे नहीं थे, गिरता रहा मगर चलता रहा। आपके सदगुरु स्वरूप महर्षि जी के रूप द्वारा, आपने सदगुरु स्वरूप महर्षि द्वारा जगत कल्याण, जीवों को जो निबल अबल और अज्ञानी हैं इनको सहारा देने का काम कुछ तो 1919 में दिया और कुछ 1933 में दिया। आपने दाता के रूप में फरमाया था, चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैंने आपके हुक्म के ज़ेरे असर अपने निज अनुभव और रात्रि तजर्बे की बिना पर आज 33 या 35 साल से काम किया। ये इंकशाफ निहानी अपनी जिंदगी के राती अनुभव हैं। मैं सच्चे हृदय से है परम तत्व, आधार, अकैल, अपार, अनामी और साथ ही सत्य, अलग, अगम या मन के जितने दर्जे, शरीर के जितने दर्जे में रमने वाली ताकत आपके हुक्म के बस जो कुछ अनुभव किया आप ही के भेंट करता हूँ सच्चे हृदय से। मैं अपनी हस्ती को खोकर, अपने है पने को खोकर, है मालिक तेरे अकल, अपार, पार और अनाम रूप में गुम होकर इस संसार को, शरीर को, मन को, रूहानियत को यही गुरु का देश सही दया से और
सत्संगियों की दया से मुझे ज्ञान हुआ। मैं साहित्य के पढ़ने वालों के किसी बात का कोई दावा नहीं, जो कुछ अनुभव किया हो ये गलत हो, संतों के या किसी और मजहब के साथ सहमत न होता हूँ, मगर मेरी नीयत साफ, मेरी जिंदगी ने बहुत सख्त पलटा खाया है। सिर्फ इस एक ख्याल में कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, अलबत्ता शुभ भावना देता। मुझे यकीन करा दिया कि मेरे अंतर में तो कुछ भी तखय्युल प्रकट होते हैं, ये माया है नहीं मगर भासते हैं। ये सिर्फ संस्कार हैं, सजेशंस हैं, इम्प्रेशंस हैं मेरे दिमाग पर। अगर प्रारब्ध कर्म होते हैं तो उनकी वजह से या इस जन्म के संस्कारों से प्रकट होते रहते हैं। इसलिए मैंने गुरु के देश को पिंड अंड और ब्रह्मांड से परे समझा है। गुरु अभी तक मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं हमेशा उस गुरु के देश में रह सकूं, कोशिश करता रहता हूँ। ये उस मालिक के अधीन है पूरी तरह। मैं जहाँ ये भेंट उस मालिक सर्वाधार जो मेरे लिए महाऋषि, उनका नाम लिख लो। मैं आया था उनके हुक्म की तामील है। अगर कोई शख्स मेरी इंकिशाफ निहानी में गलती समझता हो तो मुझे बुरा समझकर, खराबी दिमाग समझकर क्षमा और माफ कर दे। अब वो सुनाओ। आप तुमगा संत रूप जगरानी, संत रूप जगरानी, अनंता तेरी गत नहीं जानी। बड़े भागी जिन दर्शन पाए, बड़े भागी जिन दर्शन पाए, चरणन में लिपटानी, चरणन में लिपटानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी।
शब्द वेद दे लिया अपनाई, शब्द वेद दे लिया अपनाई, सूरत अधर चिड़ानी, सूरत अधर चिड़ानी, अनंता तेरी गत नहीं जानी, जिन तुम चरण प्रीत नानी, जग में रहे अटकानी, अनंता तेरी गत नहीं जानी। ओ पे दया करी राधा स्वामी, ओ पे दया करी राधा स्वामी, दीना चरण ठिकानी, दीना चरण ठिकानी, अनंता तेरी गत नहीं जानी। अपना वेद आप तुम गाया, अंत रूप जगरानी, अनंता तेरी गत नहीं जानी। इसी उम्र है लोग इज्जत करते हैं, ये सत्संगी वाले बेचारे वैद को लेके आए हैं इतनी दूर से, और ये आत्मा ही पूछना यहाँ लिखा हुआ है, मानी है शहजादा जाए की है, स्वामी जी की है, संतों की है, ये उस अनंत का किसी ने भेद नहीं जाना। अगर कोई भेद बता सकता है तो आप ही संत रूप में बता सकता है। ये है बानी और तो कुछ नहीं। परंतु अनंता तेरी गत नहीं जानी, अपना भेद आप तुम गाया, संत रूप जग आनी। ये वो कहते हैं कि अपना भेद उसने आप गाया, संत रूप धर के आया। मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा मैं बता जाऊंगा। आगे कोई वक्त था मैं जाता जाए को माया का अवतार मान के पूजा करता, आरती किया करता, वगैरह कुछ किया करता। क्यों किया करता था? कि इनका रूप 1905 में मेरे अंतर प्रकट हुआ था, जब मैं 24 घंटे रोया था। तो उस 24 घंटे रोने के बाद मेरा विश्वास बैठ गया था। क्योंकि विश्वास बैठ गया था, मैं इनसे प्रेम किया करता था। इन्होंने मुझे संत मत हवाले किया, संतों की महिमा गाई। ये राय सिंह दिया की बानी है, प्रेम बानी है। राय साहेब साहब की बानी है ये। राय साहेब साहब की बानी है। वो कहते हैं, ऐ मालिक तेरी गतिमति किसी नहीं जानी। अगर तू बयान कर सकता है तो तू संत रूप में कह के आप आगे बयान कर सकता है।
अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, और बूढ़े संत बन गया, कोई तेरे नाम के पहले परम दयाल लिखते हैं, कोई संसार गुरु कह देते हैं। मैं आप भी अपने आप को संसार गुरु कह देता हूँ। वो भेद क्या है जो संत अपने आप ही आप बयान करते हैं, दुनिया को पता नहीं लगा। क्यों पुरुषोत्तम दास, मैं ऐसा सवाल करने के लिए मजबूर हूँ या कहीं हूँ? क्योंकि मुझे नाम की तो ख्वाहिश नहीं, धाम की ख्वाहिश नहीं, डेरे की ख्वाहिश नहीं, मंदिर की ख्वाहिश नहीं। ये तो मेरे पिछले जन्म के प्रारंभिक कर्म है जो मुझको इस तरह खींच दिए जाते हैं। वो भेद क्या है जो संत ने आप बताया, ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। एक ज्ञान आप लोगों से, सत्संगियों से एक ज्ञान तो मुझे ये हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। ज्ञान मुझको हो गया। दुनिया ना माने उसका मैं ठेकेदार तो नहीं हूं, अपनी आत्मा का जिम्मेवार तो हूं, नहीं हूं। अपनी आत्मा का आप जिम्मेवार हूं, अपनी आत्मा का। अमेरिका में ये ताराचंद बैठा हुआ संत कहता मैंने इसके शोले काटे, और भी सब ऐसे कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं। अब मैं जब अपनी आत्मा से पूछता हूं तो मुझे कोई पता नहीं, तो फिर क्या उस कुदरत के राज का किसी को पता लगा? इस मामले में किसी को पता नहीं। और सब महात्मा मानते हैं मेरे सामने, इंसान ताराचंद बैठा हुआ है, इसके भी कई चेहरे इनके रूप उनके अंदर प्रकट होते हुए होंगे। कई आगे जो कहते होंगे कि बाबा संत जी तुम्हारा रूप मेरे अंदर प्रकट हुआ। मैं इसको पूछता हूँ, तू याद करता है? इनको पता होता है? अगर ये बात पर्दे में रखकर हम महात्माओं ने इस दुनिया को लूट लिया है, हम लोगों ने इस बात को पर्दे में रखकर तुम गृहस्थियों को, अज्ञानियों को बेवकूफ बना के हम लोगों ने तुमको लूटा है, लूटा। तुमसे नाक रगड़वाए हैं, तुमसे। क्यों भाई? संत बड़ी भारी महिमा होती है, संत की बड़ी क्या महिमा होती है? वो वहां से आए हुए होते हैं, वेद बताते हैं, राज बताते हैं। कितनी महिमा संतों की है। संतों के नाम के चंडे चल रहे हैं, देखते नहीं? ननकाना साहब में देखो, गुरुनानक साहब की सारी दुनिया के अंदर गुरुद्वारे बने हुए हैं, राजसुमा के गुरुद्वारे बने हुए हैं। मैं देखना चाहता तो सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? कोई संत कुछ कर सकता किसी के वास्ते? ये एक सवाल है जो मेरे अपने आत्मा कैसे मालूम कर सकता है? ये संत जब आप बीमार हुए, जो शख्स अपनी तकलीफ को आप दूर नहीं कर सकता, वो दूसरे की तकलीफ को क्या दूर करेगा? अब मुझे कमजोरी है जिसम की, अवजाद आए, जब मैं अपनी कमजोरी को आप दूर नहीं कर सकता तो लोग मुझसे कैसे उम्मीद करेंगे कि मैं किसी कमजोरी को दूर करूंगा? एक सवाल है। तुम लोग सत्संग में आते हो, मैं ये साथ बयानी क्यों करता हूँ? मर जाना है, पिछले किए हुए का बोझ अब मैं ले रहा हूँ अपने सिर पर। जो कुछ पिछले किए हुए हैं उनका भुगतान अब भुगत रहा हूँ। अगर आज आपने आपको एक बड़ा महान शक्ति वाला समझकर और बड़ा बुजुर्ग समझकर आप लोगों को धोखा दे जाऊं और अपना मान ले जाऊं और इज्जत ले जाऊं तो मैं मुझे हूं, मेरी जमीन भी मुझको इजाजत। अब वो कह रहे हैं संत रूप है, पर कई क्या लिखा है?
अपना भेद आप तुम गाया, संत रूप जग आनी। मैंने अपने आप को संत रूप कहा है, जगत का संत सदगुरु वक्त कहा है, लिखा है, अब भी कहता हूं। क्यों? मुझे ये क्रेज मिल गया अपना कि मैं कौन, बस क्या भेज मेरा जमाए कि ये सारी सृष्टि प्रकृति की है, प्रकृति कहीं विराट है, कहीं हिरण्यगर्भ है, कहीं अव्याकृत है, ये उसकी सृष्टि बनी। संकल्प की दुनिया से सृष्टि बनती है, जिसे हम अपना संकल्प पैदा करके अपनी दुनिया आप बनाते हैं कि नहीं? ऐसा इस दुनिया के बड़े बनाने वाले, जिसको संत काल पुरुष कहते हैं और ऋषि लोग सोम पुरुष कहते हैं, ये उसके संकल्प की रचना है। वो क्या करता है? हमारा जिस्म बना देता है ग्रहों के चाल के मुताबिक, हमारा मन बना देता है, हमारे अंदर प्रकाश आत्मा भर देता है। वो प्रकाश में जो ब्रह्म से ऊपर से आया हुआ है ना, यहाँ कोई चीज अपनी नहीं है। अब राज ने मुझे दवाई दी, ये दवाई जो है ये विटामिन है, बाहर के पदार्थों की दवाइयां बनाई हुई हैं। तो अगर मेरे शरीर में ताकत आएगी तो बाहर के विटामिन से ही आएगी ना। मेरी माँ ने जो खुराक खाई, जो कुछ बाप ने खाया हुआ, वही मेरे शरीर के अंदर है, तभी तो मैं हूँ। ये शरीर भी हमारा बाहर से बना है, हमारा मन भी ख्यालात हैं जो हमारे दिमाग पर पड़े हुए सुन के, पिछले जन्मों के, इस जन्म के, किताबें पढ़ने के वो संस्कार पड़े हुए हैं, वो भी हमारे अपने नहीं। प्रकाश रूपी हमारा आत्मा है, वो परमात्मा प्रकाश ब्रह्म है, उसकी अंश है इसमें, उसे इसमें आया, इसमें एक चीज और उसने पैदा कर दी हुई है, जिसको बोलते हैं सूरत। मैं जब अभ्यास करता हूँ, पहले तो और बात थी, दाता के रूप ही देखा करता था, कई छोटी उम्र में राम को देखा करता था, कृष्ण को देखा करता था, फिर दाता के रूप को देखा करता था। अब जब से यह ख्याल हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, अब रूप छूट गए, क्योंकि वो मेरी कल्पना है। अब मैं किसको याद करता हूँ? प्रकाश को और शब्द को। प्रकाश में रहती हुई जो चीज मेरे अंदर प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती हुई जो मेरे अंदर शब्द को साक्षी या सुनती है, वो मैं हूं। अब मैं कैसे बोलता हूँ? क्या मैं खुदा हो गया? अगर मैं उस हालत तक अभ्यास करके पहुंच जाता हूँ तो मैं क्या हो गया? कोई मुझे कुछ स्वभाव का बदला गया? क्या मैं किसी की बीमारी दूर कर सकता हूँ? क्या मैं मुल्क की हालत को बदल सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं बदल सकता। राधा स्वामी 2.5 साल 2 साल आप खुद बीमार रहे किसी उम्र में। अगर उनमें इस ताकत थी तो अपनी बीमारी को राजी कर देते। बाबा साहू सिंह बीमार रहा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस बीमार रहे, शम्स तबरेज जिसकी कहानी लिखी हुई है, मौलाना रूम जिसकी कहानी ये देते हैं बड़े बड़े मुसलमान लोग, किसी ओर में इश्क सवार हो गया उसको, बुढ़ापे में इश्क सवार हो गया। उनके चेले मौलाना रूम ने उसकी शादी एक कनीर के साथ कर दी। अब मौलाना रूम का जो लड़का था वो उस औरत पर आशिक हो गया। उसने अपने बाप के गुरु का सिर काट दिया।
क्या है? मैं क्या समझाऊं? एक ताकत है, क्या है वो, उसका किसी को भेद नहीं, बिल्कुल। ना संत को, न ऋषियों को, न देवियों को, न कबीर को, न स्वामी जी को। कहाँ तक भेद लगा अपनी तरह के बाद कि मैं कौन हूं? मैं शब्द से प्रकट हुई हुई सोच हूं, और उसी की जब तक उसकी हरकत है, उसकी मौज है, जब तक दुनिया खेल रही हूं। जब उसकी मौज नहीं होगी, शरीर नाश हो जाएगा, ज्योति में ज्योत मिल जाएगी। हम तुम जितने हैं, हमको वहम आ गया हुआ है आवागमन का, और जब तक ये वहम है, जब तक तुम्हारा कोई आवागमन नहीं है। सूरज की किरणें पड़ती हैं दरख्तों में, जान काश में, काश हरा हो जाता है। होता कि नहीं होता? गंदे पानी में क्या होता है? जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। तो इस ज्ञान से मुझे क्या हुआ? वो जो आवागमन का वहम था मेरे दिमाग के ऊपर, हाय मैं मर के कैसे जाऊंगा, मेरा की होऊगा, ईश्वर की है, परमेश्वर की है, मेरा की बनूंगा, वो वहम मेरा चला गया। और यही स्वामी जी ने वाणी में लिखा है, गुरु ने अब दीना पेज अगम का, सुध चरी सज देश परम का, भटकन छूटा दैरो हरम का, सही से भागा जन्म मरण का। उन्होंने ये नहीं कहा जन्म मरण कट गया, उन्होंने कहा जन्म मरण का संशय है। ये तो कुदरत की, ब्रह्म की ताकत है, हमने कितने रूपों में वो खेल रहा है। कहीं पत स्वामी जी ने कोई और अंत पाया हो, मैंने नहीं पाया। हो सकता, मैं ये नहीं कहता। अब ये लड़का दे के आए मेरे पास, क्या मैं नहीं चाहता ये राजी हो जाए? ये लड़का मेरे पास लेके आया, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि राजी हो जाए। ये चाहना मेरे अख्तियार में है, राजी करना मेरे अख्तियार में नहीं। क्या करनी, आशा करनी किसी आदमी के लिए, किसी के भला चाहना या किसी का बुरा चाहना। हम दूसरों का बुरा चाहते रहते हैं, बुरा तो उनके अपने कर्म से होगा, मगर हम अपने आप को खराब करते हैं किसी का बुरा चाहते। तो हो सकता है आज ये सोच पड़ा, हजूरी जबर है, मेरे दिल में ख्याल आया, पड़ोस घड़ी को क्या है, अनंत तेरी गत नहीं जानी, अपना भेद आप तुम गा, संत रूप जग आनी। पहले अपना भेद संत रूप बन के तूने आप गाया। अब मैं पूछता हूँ, संत जो मैंने समझाया क्या यही संतों ने गाया है? मैं कहता हूँ हाँ यही गाया है। आखिरी अवस्था वो क्या बताते हैं कबीर साहब, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहीं कबीर हम जाना, हमारी सेना जो कोई समझे पावे पर निर्वाणा। ये शब्द आपने सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ? सुना हुआ नहीं सुना हुआ? स्वामी जी ने क्या लिख दिया? नहीं खालिक मखलूक न खलकत, कारण कार्य, आखिरी जेठ महीने में, नहीं खालिक मखलूक न खलकत, कारण कार्य नहीं वादिकत, राम रहीम करीम न केशो, अल्लाह रसूल खुदा न होते, पीर मुरीद न दादा पोते, रात से बात न अब ऐसे शब्द हैं। वो भी एक ही बात है, क्या फर्क है? मैंने सफाई से बात कह दी, उन्होंने पर्दे से कही ताकि उनके डेरे कायम रहें, उनकी गड्डियां कायम रहें, उनके आश्रम कायम रहें।
मुझे तो न गद्दियों को कायम रखने की जरूरत है, न आश्रम को कायम रखने की जरूरत है। मुझे तो अपना कर्म भोगना है। मैं छोटी उम्र से राम को मिलने निकला, भगवान कहाँ है, 7 वर्ष की उम्र से मैंने प्रण किया था अपना अनुभव किया जाऊंगा। हो सकता है जो कुछ मैंने अनुभव किया हो यह गलत। कान को हाथ लगाता हूँ, ये दावा करना कि मेरा जो अनुभव है ये ठीक है, मैं नहीं मानता। मुझे कोई दावा नहीं। मेरी समझ में ये आया है, हम कौन है? हम चैतन्य की एक बुलबुल हैं। वो परमानंद बेअंत है, उसकी किसी तो मेरे मजहब में क्या आया है दुनिया में, राजा ने कहा था तारीम को बदल जाएंगे। जब तुम जिंदा हो किसी की सेवा करो, बस यही मजहब। किसी आदमी की खिदमत करना ही मजहब है, असली धर्म। सबसे पहले अपने परिवार को देखो। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, विधवा सास है, ससुर है, इनको देखो। फिर बचता है तो ग्वानियों को दो, बचता है तो फिर गुरुद्वारे में जाकर दो। क्योंकि परमात्मा यहाँ नहीं रहता, उसकी किरण रहती है यहाँ। ये मेरी रिसर्च। जिस तरह से मेरे जिस्म के अंदर सारा दुनिया तो नहीं बसी है, खास ही विटामिन है ना जो जिन से मेरा शरीर बना हुआ है। मेरे मन के अंदर तमाम खैरात नहीं है, खास किस्म के खैरात हैं। इस तरह प्रकाश भी खास प्रकाश का एक अंश है, हमारी सोच भी एक खास अंश है। अगर उसकी अंश हर एक आदमी में है, आदमी की खिदमत करे, यही मतलब मेरे समझ में आया। जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे, जिसके पास मीठी बानी से सेवा करे, जिसके पास जिस्म में ताकत है अपने जिस्म से ताकत से सेवा करे, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान से सेवा करे। विद्या दान, ज्ञान दान, अन्न दान, कर्म दान, ये सबसे बेहतर है। ये इंसान की एक फर्ज है। अगर तुम उसको मिलना चाहते हो तो वो एक है। जब तुम वहां चले जाओगे तुम ही नहीं रहोगे, न मैं न तुम। वो एक अवस्था है, हमारे आद अवस्था। कोई शून्य कह देता है, कोई अनामी कह देता है, तो कोई अधिकर मगनानी, कोई अनामी जाए तुम्हारी। तो मुझको ये शब्द पड़ा था, ख्याल मेरे दिल में आया था, संत बन गया। लोग जो मत्था टेकते, बच्ची ठिका जाए तो मत्थे अगे जाके पढ़ेगा किसे पढ़ूंगा जाके। मगर मुझे अफसोस को नहीं, मैं सच्चाई बयान कर देता हूँ, साफ बयान से काम लेता हूँ। अगर कोई मेरी इज्जत करता है तो उसका अपना इष्ट है, उसका अपना विश्वास है, उसको अपने मत्थे टेकने की, उसकी अपने इष्ट की, उसको अपने जैसे ताराचंद को इसका अपना इश्क था, अपना प्रेम था, इसको फायदा पहुंच गया। मैंने तो कुछ किया नहीं, ना मैं करने योग, ना कुछ किया, न कर सका, न करने योग। अगर वो परमार्थ की तरफ लगाते भी हैं तो वो तो परमार्थ दुनिया की इच्छा के लिए लगाते हैं। तुम सोचो, मत्था टेकते हो बाबे को या राम को या कृष्ण को या बाबा सामू सिंह को, क्या कहते हो? हमारा काम पूरा हो जाए, हमारी ये दुनिया ठीक हो जाए। तो ये तालीम ऐसे आदमियों के लिए नहीं है ना, ये तो उनके लिए है जिनको संसार से वैराग हुआ है, जिन्होंने ये देख लिया है कि इस दुनिया में सुख नहीं है। हम इस दुनिया में आज भूटान का राजा मर गया, सुना आपने? सुबह रेडियो बोला, सुन गाता था, खूब सिंह था। मैंने कहा सुन में ये आवाज है, कोई मर गया है, कोई अफसोस की खबर है। सुबह गाते हैं ना, वो सुन गाते हैं, वो गाते हैं महात्मी धन,
क्या कहना, धरती माता क्या जी रहे ना यहाँ। ये तो मार्ग उनके लिए है जो ये चाहते हैं, जिनको ये यकीन हो चुका है कि इस संसार में सुख नहीं और है भी नहीं। कल मामचंद बीमार था, आज हमारे अजियो की बीवी बीमार है, ये कमला बीमार है, रूपलाल बीमार है, हमारा रोटी पकाने वाला वो बीमार है। ये दुनिया है क्या? सोचो। तो जिन शख्सों को ये वैराग हो जाता है वो प्रार्थना करते हैं, हर एक दुनिया नहीं। वो क्या प्रार्थना करते हैं, पढ़ो। राधा स्वामी मेरी विनती प्रेम से सुन लीजिए, चित हटा करे जगत से चरणों की छाया दीजिए। वो मांगते हैं उस मालिक से। क्यों कहते हैं कि दुनिया में सुख है ही नहीं। मैं यहाँ रोज हैरान होता हूँ, कभी मामचंद जाइए जगह दुखती है, कभी एसडीओ की वह बीमार है, कभी कमला बीमार है, कभी हमारा अन्नदाता का सिर दुखता है, कभी कुछ है, कोई है सुखी है? जिंदगी और मौत बीमारी। जो आदमी इस दुनिया से का तजर्बा हो जाता है, जो ये समझ लेते हैं कि यहाँ हमने रहना नहीं, कोई 10 साल जिया, कोई 20 साल जिया, कोई 100 साल जिया। देखो राजे महाराज डॉक्टर इतने बड़े भारी बचा सके, उनको बचा सके तो मुझे बताओ। नेहरू मर गया, बचा सके, हालांकि दुनिया सारी उसके पीछे थी। गांधी को न बचा। तो दुनिया जिनको ये संसार से विज्ञान वैराग हो जाता, वो क्या मांगते हैं? दुनिया तो उनको चरबे में आ चुकी है कि आज दारू क्या कर को नहीं है, आज सेहत कर को सेहत नहीं है, आज जिंदगी कर को मौत है, आज इज्जत कर को बेइज्जती है। तो फिर वो आदमी इस प्रार्थना में हो जाते हैं। आगे मन हो निश्चित ध्यान धरने से भूखताए नहीं, क्योंकि सारा झगड़ा तो इस मन का है, मन ही सोचता रहता है। तो अगर इस मन को ध्यान दे दो, उस तरफ लगा दो, ये जिनिया आपत्तियां मन के अंदर, आपत्तियां तो रहेंगी। दुनिया तो है ही, यहाँ बीमारी भी आएगी, लोग मरेंगे भी, लड़ाइयाँ भी होंगी, दुख भी होंगे, बस ये तो नहीं तुम्हारे ध्यान करने से खत्म हो सकते। लाख तुम ध्यान करने वाले हो, लाख योगीरा योग कमाने वाले हो, लाख संत दुनिया में गुरु बन के लोगों को नाम देते फिरे, वो दुनिया को नहीं बदल सकते। तुम अगर सिमरन ध्यान करोगे, तुम्हारा ख्याल बदल जाएगा, तुम्हारे लिए दुनिया बदल जाएगी। यह है सच्ची बात। तुम्हारे ध्यान करने से, तुम जो सिमरन करते हो, तुम्हारे लिए दुनिया बदलेगी, तुम्हारा ध्यान और तरफ हो जाएगा। जिस नगर को मैं सत्संग कर रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल किसी और तरफ है। तुम घर में बैठी रोटियां पकाती हो या कोई और काम करते हो, क्योंकि तुम ध्यान ना करो। इस तरह से अगर हम सिमरन ध्यान करें तो दुनिया में जो कोई निषेधो या झगड़ा या विवाद हो रहा है, इसका असर हम पर कम होगा। मैंने ये समझा, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। मैंने कर करके देखा, बड़े बड़े संत देखे, क्या ये संत सिमरन ध्यान करे लड़ाइयों को बंद कर गए? कितने संत दुनिया में हैं, जैन मुनि हैं, बुद्ध हैं, राधा स्वामी हैं, निरंकारी हैं,
दुनिया में जिनका कोई इतने संत हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने संतों के होते दुनिया में फिर दुख है। रोज मौतें हो रही हैं, रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज फसाद हो रहे हैं। अगर इनके सिमरन ध्यान से दुनिया ठीक हो सकती होती तो ये कर जाते। इससे साफ साबित हुआ कि इनके सिमरन ध्यान से दुनिया ठीक नहीं हो सकती। तुम अपनी दुनिया ठीक कर सकते। ध्यान से अवतार लेके आया इस सच्ची तालीम को जाहिर करने के लिए कि दुनिया में अंधेरा है, हम लोगों के भले के लिए कोई काम नहीं करता। सब अपने भले, अपने स्वार्थ, अपने डेरे, अपने मानवता मंदिर, अपने बड़प्पन के लिए सारी दुनिया काम करे। कोई सच्ची बात हमको बताता है? अब एक पुत्र पुत्रो कि 55,000 गुरु मिल जाए, चेले थोड़े तो गुरु ज्यादा। तो ये जो प्रार्थना है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। दूसरे आदमी के लिए क्या प्रार्थना है? ये तो संसार से अलोप होने के लिए है। दूसरे आदमी के लिए वेद मार्ग, अपने धर्म को पालो। जो जो ड्यूटियां तुम पर लगाई गई हैं उनको निभा पूरा करो। एक मालिक है दुनिया का, उसका कोई रूप नहीं। तुम ईश्वर को कह लो, उसे राम कह लो, उसे ब्रह्म कह लो, उसे देवी कह लो, उसे ईश्वर कह लो, एक का सहारा पकड़ो। बहुत होता है। स्त्री का धर्म वो होना चाहिए जो उसके उसके पति का या उसके ससुराल का धर्म है। आजकल कुंवारी लड़कियों को राधा स्वामी मत वाले नाम ले लेते हैं। इनको जो तकलीफें आगे जाके होती हैं ससुराल के घर में, उनको मैं ही जानता हूँ। मेरे पास लोग रोज केस आते हैं, रोज केस आते हैं, रोज। तो स्त्री का धर्म वो होना चाहिए जो उसके पति का या उसके ससुराल का धर्म, या वो इतनी हिम्मत वाली हो कि अपने प्रभाव से दूसरों के ख्याल को बदल सके। ऐसे भी होता है कि अक्सर घर में कोई अच्छी लड़की आ जाए तो घर का सारा वातावरण ही बदल देती है, बुरी आ जाए तो घर का सारा वातावरण ही बदल देता है। तो तुम लोग आज त्योहार है, मैं सत्संग कराना नहीं चाहता था, मुझे पता नहीं था, आप लोग आ गए। ये जो प्रार्थना है संसार से अलोप होने की, ये उनके लिए है जिनको इस बात का निश्चय हो गया है कि इस संसार में सुख नहीं है। बस उनको जो कुछ सुख और दुख मिलता है वो उनके अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। हजूर महाराज पोस्ट मात्र जुनर बनी, बाबा चरण से पैदा होते ही सोने के कड़े पहने हैं। तो इसके पिछले कर्म थे, इस जन्म के तो कर्म नहीं है इसके। संत कृपाल सिंह के पिछले जन्म के कर्म थे, मेहता साहब के पिछले जन्म के कर्म थे, साहब जी महाराज के पिछले जन्म। इन्होंने इस जन्म में किया क्या? मैं घर बेखौफ कहता हूँ कि जितना धोखा हम लोगों को इन गुरुओं ने दिया है, आज तक किसी ने हमको धोखा नहीं। तुमको खुदा से पूछो, तुम्हारा पति तुम्हारे पास आया था रात को? एक ही बात का जवाब है, दूसरा जवाब कोई नहीं। तुम जो गुरुओं को कहते हो गुरु तुमको सपने में आए, तुम अपने घर, तुम्हारा लड़का तुम्हारे सपने में आ जाता है, तुम उसको पूछो लड़का तुम्हारे सपने में आया था? जब लड़का तुम्हारा पति तुम्हारे सपने में आया तो क्या जो मैं कहते हो गुरु तुम्हारे सपने में आया? इन्हीं सपनों के बाबत में आकर के तमाम दुनिया पागल हो गई है। पागल पागल पागल। ये व्यास का डेरा, आगरे का डेरा, ये क्यों बन गया? एक झूठा ख्याल देकर के अंत समय में गुरु महाराज आकर के ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ और बिल्कुल धोखा और बिल्कुल फरेब। वो जो आने वाला है वो तुम्हारा विश्वास है, वो तुम्हारी श्रद्धा है, वो तुम्हारा अपना यकीन है। जिस पर भी तुम्हारा यकीन है वो आ जाएगा। राम पर यकीन है राम आ जाएगा, कृष्ण पर यकीन है कृष्ण आ जाएगा,
फकीर चंद पर लिखी ना फकीर चंद आ जाएगा, या किसी और पर लिखी ना वो आ जाएगा। मैंने ये सत्संग का काम इसलिए शुरू किया, अगर मैंने वही दुकान खोलनी होती जो और जगह दुकान खोली हुई है, तो मुझे एक नई दुकान खोलने की क्या जरूरत थी। मैंने जो दुकान खोली है, मुझे इस नई दुकान खोलने की क्या जरूरत थी। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, बुढ़े खौसर तू मर जाना है, तेरिया कीथियां तेरे ना जानिया, तू दुनिया में जो ऊट पटांग बोल जाए ना, शायद तू गलत तो नहीं। मेरा गया लुभाए वहीं जाके फिर रहा, धोखे का ये मुकाम है इन्हें देखता रहा, बहुत सिद्धनाथ योगी उन्हें सोचता। जब ऐसियां बानियां मैं स्वामी जी के पढ़ता हूँ तो मैं मजबूर हूँ मानने के लिए कि मैंने जो कुछ कहा है वो ठीक है। राधा स्वामी मत के मुताबिक और हजूर सामने के मुताबिक 10वें द्वार से आगे है, उसके चरण है प्रकाश स्वरूप। ये तो काल और माया की सृष्टि है, यहाँ दुख भी है, सुख भी है, नेकी भी है। वो शख्स ये प्रार्थना करते हैं, और चूंकि हजूर महाराज उस किस्म के आदमी थे या दादा जात समय